हेलो एवरीवन, एक्सेल में आपका स्वागत है। गाइस, इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूँ डीएसएसपी में वैकेंसी निकली हुई है सेक्शन ऑफिसर की हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट में। चलिए डिस्कस शुरू करते हैं। इसका जो एप्लीकेशन का लिंक है वो 9 जनवरी से स्टार्ट हो चुका है और लास्ट डेट है 9 फरवरी रात के 12 बजे तक। ठीक है, ये पोस्ट कोड है 803/23 है ना, और अभी 9 जनवरी से स्टार्ट हुई है, जैसे देख सकते हैं। ये एमसीडी दिल्ली में निकली हुई है वैकेंसी और न्यू दिल्ली म्युनिसिपल काउंसिल में निकली हुई है। तो ये दोनों की एलिजिबिलिटी थोड़ी डिफरेंट है, तो आप देख लीजिएगा। ठीक है वाले सेक्शन ऑफिसर। तो ये 89 पोस्ट एमसीडी में निकली है एंड 19 पोस्ट न्यू दिल्ली म्युनिसिपल काउंसिल में निकली हुई है। ठीक है, और लास्ट डेट तो मैंने आपको बता दी 7/2 है। ठीक है, फॉर्म फिल करने की। ठीक है, बात करते थे इसमें जो आपकी पोस्ट 89 है, एलिजिबिलिटी की बात करते थे। एसेंशियल क्वालिफिकेशन आपकी चाहिए डिग्री इन एग्रीकल्चर, ये एमसीडी वाली है। ठीक है, एमसीडी वाली में डिग्री इन एग्रीकल्चर चाहिए या फिर साइंस चाहिए जिसमें बॉटनी आपने सब्जेक्ट ले रखा हो। ठीक है, और किसी भी अच्छी यूनिवर्सिटी से चाहिए। डिजायरेबल में अगर आपके पास हो तो ठीक है, नहीं तो डिजायरेबल में एक्सपीरियंस चाहिए इन ऑर्नामेंटल में एंड हॉर्टिकल्चर एंड लैंडस्केप डिपार्टमेंट में। नेक्स्ट बात करते हैं इसमें जो पे स्केल रहेगा वो 35,400 से लेकर 1,12,400 के बीच में रहेगा। लेवल 6 एंड ग्रुप बी की पोस्ट है 18 से 27 के बीच में। ठीक है, इसमें जो एक्स सर्विसमैन को जो रिलैक्सेशन मिलेगा एमसीडी में जो काम कर रहे थे वो 37 साल तक मिलेगा। बात कर रहे थे कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस वालों के लिए एज रिलैक्सेशन जो कि 8 पैरा 8 के अकॉर्डिंग है। ठीक है, आप देख सकते हैं। ठीक है, अगर जैसे कि एक बार आप इस पावर को यूज़ कर सकते हैं, मैक्सिमम 5 साल और मिनिमम आपने कम से कम 180 दिन का काम किया हो रेगुलर। ठीक है, सेम डिपार्टमेंट में। ठीक है, तो ये चीज़ माना जाएगा। अकॉर्डिंग टू दिस रूल आप लास्ट टाइम वीडियो के सॉरी नोटिफिकेशन एंड में आप देख सकते हैं एनेक्सर बना दिया गया। अब बात कर रहे थे न्यू दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में जो मतलब जो भर्ती है वैकेंसी है, तो उसमें जो एलिजिबिलिटी है 19 वैकेंसी है जिसमें। उसमें जो एलिजिबिलिटी है और सेक्शन ऑफिसर की वो है फर्स्ट क्लास चाहिए या सेकंड क्लास डिग्री चाहिए इन बीएससी इन एग्रीकल्चर वाली विद 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए इन ऑर्नामेंटल हॉर्टिकल्चर में। ठीक है, या तो गवर्नमेंट में किया हो आपने या सेमी गवर्नमेंट में या किसी भी रेपुटेटिव ऑर्गेनाइजेशन में किया हो। ठीक है, डिज़ायरेबल में कुछ भी नहीं है। ठीक है, एसेंशियल में जो आपने ये चीज़ है ये फुलफिल करते हो, दैट्स इट। डिज़ायरेबल में इसमें भी कुछ भी नहीं। पे स्केल ये लेवल सी की पोस्ट है। पे स्केल सेम है लेवल 6। ठीक है, 35,400 से लेके 1,12,400 के बीच में अभी पे। इसमें एज का डिफरेंस है, उसमें 18 से 27 में थी, इसमें मैक्सिमम 32 है ना। इसमें एज रिडक्शन की बात करें तो इसमें कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस के बारे में ही इन्फो दिया गया है। ठीक है, वही सेम है, 5 साल आपने मैक्सिमम काम किया हो। ठीक है, और मिनिमम आपने 180 दिन काम किया हो और केवल एक टाइम आप मेजर कर सकते हो इस पावर को। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट जो ये आपकी पीडब्ल्यूडी के रिगार्डिंग ये कुछ है ना, कोर्स वगैरह ये चीज़ एप्लीकेबल है। ठीक है, बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए। ठीक है, और आपने जो भी एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो आपकी 7/2/2002 तक आपकी कंप्लीट हो जानी चाहिए। ठीक है, उसके बाद का आपका रिजल्ट मान्य नहीं होगा। मार्कशीट नहीं आई कोई दिक्कत नहीं, रिजल्ट आ जाना चाहिए 7/2/2024 तक। ठीक है, अप्लाई करने का लिंक डिस्क्रिप्शन आपको मिल जाएगा। ठीक है, और 9 तारीख से अप्लाई हो स्टार्ट हो चुके हैं। ठीक है, बात करते हैं फीस की। देखो 100 रुपये आपके लगेंगे। ठीक है, और वुमेन्स कैंडिडेट के लिए कुछ भी फीस नहीं है। ठीक है, वुमेन्स के लिए, वुमेन्स SC, ST एंड PWD एंड एक्स सर्विसमैन के लिए कोई भी फीस नहीं है, जीरो फीस। ठीक, तो इस चीज़ का आप दिमाग में रखना। और बाकी जो एक्स सर्विसमैन, देखो एक्स सर्विसमैन ने क्लियर कर दिया कि एक्स सर्विसमैन कौन है। ठीक है, एक्स सर्विसमैन के रिगार्डिंग आपको बता दूं कि हु इज एक्स सर्विसमैन। ठीक है, जो ऑलरेडी सिक्योर्ड है सिविल साइड में, सेंट्रल गवर्नमेंट में काम कर रहा हो, गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली के अंदर का काम कर रहा हो या किसी ऑटोनोमस बॉडी में सेंट्रल गवर्नमेंट या गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली की काम कर रहा हो, उसमें काम कर रहा हो। ठीक है, और जिसमें रेगुलर बेसिस पे हो भाई। ठीक है, याद दे सकते हो रेगुलर बेसिस आफ्टर द अवेलिंग द बेनिफिट गिविंग टू एक्स सर्विसमैन फॉर द री एम्प्लॉयमेंट आर नॉट एलिजिबल फॉर द फी कंसेशन। यानी क्या है कि अब यहाँ पे ये जो लिखा हुआ है कि रिजर्वेशन बेनिफिट्स ऑफ द रिजर्वेशन गिविंग टू एक्स सर्विसमैन फॉर देयर री एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, आर नॉट एलिजिबल फॉर फी कंसेशन। ठीक है, अगर रिजर्वेशन का बेनिफिट लेते हैं तो फी कंसेशन नहीं एलिजिबल होगा। यही चीज़ थोड़ा-सा अजीब-सा है यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे लिख दिया है कि इन्हें एग्ज़म्प्ट कर, या फिर ये होगा कि जैसे कि रिजर्वेशन बेनिफिट गिवन टू एक्स सर्विसमैन। ठीक है, रिजर्वेशन बेनिफिट्स ये हो सकते हैं जैसे कि ये वाले जो रिजर्वेशन बेनिफिट्स आप ले रहे हो। ठीक है, जैसे है ना, तो वो चीज़ तो उसके लिए एलिजिबल नहीं है, उसको पेमेंट करना पड़ेगा। है ना, यही चीज़ हो सकती है और कुछ भी नहीं। ठीक है, पेमेंट थ्रू आपका ऑनलाइन है, एसबीआई, ईबीआई के थ्रू दिखा रहा है इसमें। ठीक है, जो भी पेमेंट है वो वापस नहीं होगा एक बार सबमिट होने के बाद। बात करते हैं इसमें थोड़े एग्जामिनेशन की। ठीक है, 2 घंटे का इसमें 2 टायर का एग्जामिनेशन होगा आपका। ठीक है, टायर 1 में आपके 200 क्वेश्चन आएंगे 200 नंबर के। ठीक है, और ये 5 सब्जेक्ट होंगे, जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग, मैथ्स, हिंदी एंड इंग्लिश। 20 क्वेश्चन, 20 मार्क्स पर ईच, 20 क्वेश्चन पर ईच। ठीक है, और दूसरा 100 नंबर का पेपर होगा, ये आपका एसेंशियल क्वालिफिकेशन का होगा। इसके रिगार्डिंग मैंने डिटेल में मैंने वीडियो बना दी है सिलेबस की, तो वो सब देख लेना। इसमें भी 200 नंबर का पेपर होगा और 150 क्वेश्चन आएंगे टैग के आपके और 50 क्वेश्चन आएंगे इंग्लिश एंड कंप्यूटर के। बात कर लेते हैं नेक्स्ट आपके लिए कुछ और अपडेट हो। 0.25 की इसमें नेगेटिव मार्किंग होंगी, ये चीज़ आपको ध्यान रखना। ठीक है, और इसमें एक चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है वो आपको हाईलाइट लिखा हुआ है। ठीक है, फॉर द एप्लीकेंट फॉर द टेक्निकल इज मैंडेटरी मिनिमम क्वालिफिकेशन फॉर द आर सेक्शन ऑफिशियल फॉर द डोमेन स्पेसिफिक। ठीक है, तो आपकी जो मिनिमम क्वालिफिकेशन होनी चाहिए दैट्स इट। ठीक है, फॉर इन द टायर 2 एग्जामिनेशन एंड टायर 1 इज ओनली क्वालिफाइंग इन नेचर। जो आपका टायर 1 है, जो मतलब ये वाला पोर्शन आपका है ना, ये वाला। ठीक है, ये केवल क्वालिफाइंग नेचर का है। ठीक है, और मतलब ये और ये दोनों इंक्लूड है। ठीक, तो ये पूरा क्वालिफाइंग नेचर का है, और जो ये वाला है ये आपका आपकी मेरिट डिसाइड करेगा। ठीक, यही लिखा हुआ है और कुछ लिखा हुआ है। हाँ, क्वालिफाइंग नेचर दैट इज
ऑन द मेरिट बेसिस ऑन द मेरिट ऑफ टायर 2 एग्जामिनेशन। ठीक है, इसमें आपका टैग आएगा और इंग्लिश आएगा। ठीक है, रीवैल्यूएशन के लिए कोई भी इन्होंने फंडा नहीं दे रखा है। इसके टेस्ट एनडीए से जो भी रिक्वायरमेंट जॉब होगी तो अगर होगा, अगर उसमें जैसे कि इसमें कुछ भी नहीं मांगा स्किल टेस्ट तो कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, बस और भी कुछ आपके लिए कुछ और अपडेट तो है नहीं खास। एक चीज़ आपको ध्यान रखना, जो भी ईडब्ल्यूएस एससी एसटी कैंडिडेट जो भी सर्टिफिकेट वगैरह लगेंगे वो सब गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली के अकॉर्डिंग उसमें लिखा होगा, दैट्स इट। देखो यहाँ पे मैं बता दूँ रिजर्वेशन बेनिफिट्स, एससी एसटी एंड ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस पीडब्ल्यू के लिए स्पेशल कैटेगरी। ठीक है, जो भी आपका ऑर्डर एंड सर्कुलर जो भी इशू होगा, ठीक है, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग होगा और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का होगा। द रिजर्वेशन बेनिफिट विल बी अवेलेबल टू दीज दीज कैटेगरीज एंड अदर स्पेशल कैटेगरीज लाइक और भी जो होती है एक्सर्वेशन, अच्छा एक्सर्वेशन है, इन अकॉर्डेंस विद एक्सटेंड द इंस्ट्रक्शन ऑर्डर एंड सर्कुलर इशूड फेस टाइम टू टाइम for government of India government of NCT of Delhi and government of India. ठीक है, the candidate who has select for a particular category when they applying only post, then no request to change the category will be added at later stage. एक बार आपने फॉर्म भर दिया तो उसके बाद आपकी कैटेगरी नहीं चेंज हो सकती, ये चीज़ आपको ध्यान रखना। ठीक है, जिस पोस्ट पे आप सेलेक्ट हुए उसी पे आपको लेना पड़ेगा, है ना। अब भाई देखो, जो कैटेगरी की वजह से जो दिक्कत थी वो आप सुनो। देखो, जो वो सबके लिए था, लेकिन ओबीसी के लिए, ओबीसी दिल्ली, ओनली ओबीसी दिल्ली, तो वो साफ साफ लिख दिया इन्होंने इसमें। ठीक है, ओनली ओबीसी दिल्ली। देखो इसमें और क्वेश्चन लिखा है कट ऑफ वगैरह। ठीक है, द कैंडिडेट हैड नोटिफाइड द गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली। ठीक है, वाइड। ठीक है, उसी को ओबीसी मेरे ख्याल से मांगा जाएगा जो ओबीसी दिल्ली का कैंडिडेट होगा। द आउटसाइड ओबीसी, ठीक है, विल बी ट्रीटेड एज अनरिजर्व कैटेगरी एंड दे मस्ट बी अप्लाई अंडर यूर कैटेगरी। ठीक है, तो अब मैं चीज आपको ये चीज क्लैरिफाई होगी, एससी एसटी कैंडिडेट के लिए इसमें ऐसा कुछ भी नहीं लिखा है, ओबीसी कैंडिडेट के लिए लिखा हुआ है तो वो आप देख लें। ठीक है, और मेरे ख्याल से ईडब्ल्यूएस के लिए भी ऐसा कुछ भी नहीं लिखा है, ओबीसी 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 नॉन क्रीमी लिया। ठीक है, जो भी आपके सर्टिफिकेट में ये लिखा हुआ डिपार्टमेंट ऑफ जीएनसीटी दिल्ली। ठीक है, ये चीज़ आप ध्यान रखना। नेक्स्ट ईडब्ल्यूएस एससी एसटी के लिए कुछ भी नहीं है। ठीक, चलिए लिखा फिर भी देख लेते हैं, एससी एसटी ओबीसी हु सिलेक्टेड फॉर द सेम स्टैंडर्ड नहीं। ठीक है, हु हैज टू बी अपीयर एंड कंबाइंड मेरिट। ठीक, चलो इससे भी इसका उसका कोई मतलब नहीं है आपके लिए। कुछ ग्रुप बी पोस्ट +5। ठीक, ठीक है, और कुछ भी नहीं है। जो भी चीज़ जो बाकी सब रिलैक्सेशन है वो सब सेम है, बाकी सब कुछ भी नहीं है आपके लिए। ठीक है, एक बार फिर भी आप नोटिफिकेशन की तरफ से पढ़ लीजिएगा। बाकी जो आपको क्वारी थी वो मैंने आपको क्लियर कर दिया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और के साथ। जय हिंद। और हाँ, इसका सिलेबस मैंने इंडिविजुअल बता दिया, उसका वीडियो मैं लास्ट वीडियो में पिन कर दूंगा।